जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर। जी साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जैसा कि आप सभी को बता दें, आपका जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पेमेंट बकाया चल रहा है बहुत सारों का नवंबर दिसंबर का है। तो खासकर ज़्यादातर नवंबर दिसंबर का पेमेंट बकाया चल रहा है, तो उन सभी के बारे में बात करेंगे। साथ में पेंशन में बढ़ोतरी के बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि अभी वर्तमान में 1150 रुपये मिल रही है, तो आने वाले समय में ये 1500 होने जा रही है। इसके अलावा वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विकलांग पेंशन, इसके अलावा कृषक वृद्धजन पेंशन है, साथ में पालनहार पेंशन, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथ में आप सभी चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आप सभी को नई नई अपडेट जो आ रही है वो देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की इस अपडेट को बिना किसी देरी के। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, एक तो आपकी जो पेंशन है जो 2 महीनों की पेंडिंग पड़ी हुई है, इसका कारण एक तो आपका जो है सत्यापन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। भाई जो 90 लाख पेंशनर्स है ना, उनमें से हमने 31 दिसंबर को भी अपडेट दी थी कि अभी तक जो है 25 लाख लोगों ने सत्यापन नहीं करवाया है। एक तो ये कारण आपका हो सकता है कि पेंशन जिसलिए जारी नहीं हो रही है, क्योंकि जो फर्जी पेंशनर्स हैं वो भी एक सत्यापन नहीं करवा रहे। सत्यापन करवाएंगे तो उनको पकड़ लिया जाएगा। तो सत्यापन के कारण भी जो है पेंशन अटक रही है। और जो एक बजट की कमी आ रही है, जो केंद्र सरकार है ना, वो भी आपकी पेंशन में कुछ हिस्सा रखती है, क्योंकि जो 1150 दे रहे हैं ना, वो पूरे यहाँ पर भजन सरकार तो दे नहीं रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार भी कुछ इसमें हिस्सा रखती है। तो केंद्र सरकार का बजट अभी तक नहीं आ रहा है, तो उसका कारण भी है एक यहाँ पर। जैसा कि अभी नई अपडेट आई है यहाँ पर एक और चूरू जिले की, जो सभी पेंशनर्स के लिए होने वाली है। जैसा कि अभी भी चूरू जिले में 72,000 से अधिक पेंशनर्स हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और पेंशन यहाँ पर रुकी हुई है। जैसा कि यहाँ पर आप आंकड़ा यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिले में 72,353 पेंशनरों का भौतिक सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है, जबकि इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी। और विभाग को इसकी अंतिम तिथि बढ़ाने को लेकर फिलहाल कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। भाई ये जो दिशा निर्देश नहीं मिले हैं, ये दैनिक भास्कर ने जो अपडेट दी है ना, ये एक तरह से सरासर गलत है। क्योंकि इसने पहले अपडेट दी थी कुछ समय पहले, 2-4 दिन पहले, मतलब कि जो पेंशन का सत्यापन है उसकी जो डेट बढ़ी है वो 15 जनवरी कर दी गई है। लेकिन इन्होंने इस अपडेट में दे रखा है कि फिलहाल कोई डेट नहीं बढ़ी है। तो ये एक तरह से यहाँ पर यानी मतलब कन्फ्यूजन करने वाला सवाल है कि पहले तो अपडेट दे दी कि 15 जनवरी दे रखी है। और हमने खुद ई मित्र वाले के कॉल करके पूछा था कि सत्यापन होगा या नहीं होगा, तो उन्होंने कहा था कि सत्यापन हो जाएगा। जैसा कि आपको बता दें, ऐसी स्थिति में इन पेंशनरों की पेंशन रुक सकती है। जिले में 2,77,806 पेंशनर्स हैं, जिनमें से 2,05,453 का भौतिक सत्यापन तो हो चुका है और 72,535 का सत्यापन अभी भी बाकी चल रहा है। तो 73.95% पेंशनरों का भौतिक सत्यापन हो चुका है। और विभाग के अधिकारियों के अनुसार भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि बढ़ने को लेकर अभी तक कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। जिले के शहरी क्षेत्र में 55,586 पेंशनरों का सत्यापन बाकी है, तथा ग्रामीण क्षेत्र में 16,467 पेंशनरों का सत्यापन नहीं हुआ है। भाई दैनिक भास्कर ने चूरू जिले वालों को यहाँ पर कंफ्यूजन में डाल दिया है। भाई इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर रखा है कि जो सत्यापन की जो डेट है ना वो बढ़ी नहीं है, लेकिन वास्तव में डेट पहले बढ़ चुकी थी, जो 15 जनवरी लास्ट डेट है। तो 15 जनवरी तक जो है यहाँ पर मतलब सत्यापन करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, जो भी किसान भाई हैं उन सभी के लिए एक अपडेट है। जैसा कि जिन किसानों ने अभी तक फार्म रजिस्ट्री नहीं करवाई है, वो फार्म रजिस्ट्री को करवा लेना, क्योंकि जो 31 यानी जनवरी है जो लास्ट डेट दे रखी है। जो फार्म रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे उनको आने वाली पीएम किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो आने वाली पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं अलॉटमेंट है, जो अभी हाल ही में फरवरी माह में आने वाली है 2,000 रुपये की किस्त। अगर आपको ये 2,000 रुपये की किस्त प्राप्त करनी है तो आपने फार्म रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। इसके अलावा आपको बता दें, जिन लोगों ने जो ज़मीन का यानी डॉक्यूमेंट्स हैं और वो जन आधार से लिंक नहीं है, तो उनको जन आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। ये भी एक नई अपडेट आई है, तो उसको भी करवाना है।
साथ में जिन लोगों ने अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अगर यहाँ पर केवाईसी को अब तक नहीं करवाया है तो यह 31 जनवरी से या फिर 31 मार्च तक जो है यहाँ पर मतलब केवाईसी को कंप्लीट करना है। इसके अलावा जैसा कि आपको ये एक स्टेटस दिखा दें पेंशन योजना का, जिसमें आप देख सकते हैं नवंबर दिसंबर की अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है और जो अक्टूबर की पेंशन थी ये पहले 17 मतलब दिसंबर को ही आ गई थी। तो आपकी जो 2 महीनों की पेंडिंग चल रही है, बहुत सारों का कमेंट था कि यहाँ पर अक्टूबर की पेंशन अभी तक नहीं मिली है। तो अक्टूबर की जो पेंशन है वो सभी को लगभग पहुँच चुकी है और हो सकता है किसी का यहाँ पर एक सत्यापन के चलते नहीं हो रही हो या फिर किसी ने सत्यापन करवा लिया हो तो कोई टेक्निकल एरर भी हो सकता है। तो आप एक तो जो है हेल्पलाइन नंबर में भी कॉल कर सकते हैं या फिर समाज कल्याण जो विभाग हैं उससे भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट में हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा पेंशन नहीं आने का कारण क्या क्या हो सकता है, जैसा कि पेंशन न मिलने की कुछ वजह यह भी हो सकती है, जैसे कि पेंशन धारकों का वार्षिक सत्यापन नहीं कराना, पेंशन पोर्टल पर आधार या फिर अन्य जानकारी गलत होना, बायोमेट्रिक तरीकों का इस्तेमाल करके पहचान सत्यापन में गड़बड़ी होना। इसके अलावा पेंशन से जुड़ी कुछ जानकारी जिसमें सामाजिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को रोकने से पहले जो ग्राम सभाएं उससे अनुमोदन लेना जरूरी है। पेंशन कटी रुकी हुई है तो स्क्रीन पर मैसेज लिखा आएगा, इस स्थिति में जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें। पेंशन भोगियों की शिकायतों के लिए फ्री टोल नंबर दे रखे हैं जो 1811 77 88 के रूप में होने वाले हैं। तो ये जैसा कि आप सभी के लिए नई अपडेट दी। अब आपको बता दें जो पेंशन बढ़ोतरी की बात हो रही है, जो अभी आपको वर्तमान में 1150 मिल रहे हैं, अब इसमें जो 1500 रुपये होने वाली है तो ये 1500 अभी नहीं होगी, क्योंकि जो 1500 होगी ना, जब ये सरकार है ना बीजेपी सरकार, इसका जो कार्यकाल समाप्ति की ओर आएगा 5 साल होने की समाप्ति की ओर, तब इसमें यानी बढ़ोतरी की जा सकती है। क्योंकि जो गहलोत सरकार थी उसने पेंशन योजना को लगभग 2013 में शुरू किया था और उस समय शायद लगभग जो है 750 रुपये या फिर 500 रुपये पेंशन दी जाती थी। फिर उसके बाद जो है मतलब 2018 में इसमें शायद बढ़ोतरी हुई और 750 तक हो गई। फिर इसके बाद अभी 18 के बाद फिर इसमें बढ़ोतरी की गई और 1000 रुपये तक ले गए। फिर उसके बाद वजन सरकार के आते आते इसमें 1150 हो गए और 1150 होने से पहले कांग्रेस सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें हर साल पेंशन में जो है 15% की बढ़ोतरी का प्रावधान था। जो हर साल 15% बढ़ोतरी का प्रावधान है उसके अनुसार जो अभी आपको 1150 मिल रही है तो इसमें जो है मतलब 150 रुपये और बढ़ने चाहिए 15% के हिसाब से। तो जैसा कि 15% के हिसाब से अगर बढ़ोतरी करते हैं तो यहाँ पर आपको मतलब कितनी पेंशन मिलना शुरू हो सकती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग यहाँ पर आपको 1300 रुपये पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसकी अभी कोई अपडेट नहीं है कि पेंशन की बढ़ोतरी होगी, लेकिन कुछ समय पहले यानी शिक्षा मंत्री थे उन्होंने अपडेट दी थी कि जो आने वाला समय रहेगा उसमें हम पेंशन योजना को यानी 1150 से लेकर 1500 तक लेकर जाएंगे। तो ये एक अपडेट थी जो आप सभी को देनी थी। इसके अलावा जो पालनहार योजना के लाभार्थी है उन सभी के लिए बता दें, पालनहार योजना को लेकर एक अपडेट आई है जो आप सभी को पहले वीडियो के रूप में उपलब्ध हो चुकी है। इसके अलावा बेरोजगार भत्ता की बात करें तो बेरोजगार भत्ता का पेमेंट जो है पिछले 1 साल से रुका हुआ था, उन सभी का अभी 8 जनवरी को पेमेंट आया है। इसके अलावा आपको बता दें अभी 12 दिसंबर को भी बहुत सारों का पेमेंट आया था 2024 में, जिसकी वीडियो आप सभी को पहले मिल गई है, उसको आप चैनल में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपका इस योजना को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना, आपको जल्दी रिप्लाई किया जाएगा। और आप सभी लगातार अपडेट पानी है तो चैनल पर लगातार जुड़े रहें, इस घंटी के बटन को भी ऑल के ऑप्शन में रखें। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।